मुझसे पूछा जाता है कि तू शावेद है? मैंने कहा जी मैं शावेद हूँ, क्योंकि मैं रोशन पियो है तू, मैं तुझे उठाने आया हूँ। मैं कहता हूँ सर उसमें मैं ऑन बेल हूँ, मेरे पास ऑर्डर है, मैं ऑर्डर मंगा रहा हूँ, अभी आपको दिखाते हैं। मैं इसमें कोई पियो नहीं हूँ, ये सब झूठे आरोप है मेरे पे। मेरा फोटो चलाया जा रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आरोपी, हत्या का आरोपी, ये सब झूठ चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या मनोज सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये तो आप सभी को पता होगा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला सीट से विजयी हुए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और वो फरार है। फरार क्यों है? क्योंकि उनके एरिया में एक क्राइम ब्रांच की टीम एक अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची और अमानतुल्लाह खान ने उस अपराधी को भागने में मदद की, जिस वजह से अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर हुई और अमानतुल्लाह खान फरार हो गए। तो आप ये बताइए कि कोई फरार कब क्यों होता है? कोई फरार तभी होता है जब उसकी गलती होती है। पहले तो वो अपराधी जो है वो फरार हो गया, अगर उसकी गलती ना होती तो वो फरार नहीं होता। इसका मतलब वो अपराधी था और अमानतुल्लाह खान क्योंकि ये जानते हैं कि वो अपराधी था, इसलिए अमानतुल्लाह खान फरार है। क्योंकि उनको पता था कि मैंने एक अपराधी को बचाया है, इसलिए अमानतुल्लाह खान भी फरार है। अब जो अपराधी था, जो भागा था, उसका एक वीडियो सामने आया है, जिस वजह से ये पूरा रायता जो फैला। उस अपराधी ने एक वीडियो जारी किया है अपना, उसमें उसने अपने आप को बताया है कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं। तो भाई जब तुम अपराधी नहीं थे तो भागे क्यों? आप उसका पहले वीडियो देखिए कि उसने अपने वीडियो में क्या कहा है। शावेज खान सन ऑफ खुर्शीद खान, R 257 गली नंबर 3 में मैं रहता हूँ, नियर जामिया नगर अल-तकवा मस्जिद। मैं 2018 में मेरा एक केस में नाम आया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि शावेज इस झगड़े में मौजूद था। मैंने उसमें मेरे घर पे पुलिस आनी शुरू हो गई, बहुत काफ़ी पुलिस आई। उसके बाद उस केस में मुझे पीओ कर दिया गया। उसके बाद मैं कोर्ट में जाके चैलेंज करता हूँ कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसमें मेरे जो वकील होते हैं वो हैं विनोद शर्मा, जो आज के डेट में कोर्ट में मौजूदा प्रेसिडेंट है साकेत कोर्ट में। सेशन में मेरी बेल लगती है, भगवान सिंह इसमें आईओ थे। जब बेल लगती है तो पूछा जाता है कि उसे बुलाया जाता है जिसकी चोट लगी हुई थी, वो सही हो जाता है, उसके बाद वो कोर्ट में आता है। तो जज साहब उससे पूछते हैं कि ये वो शावेद हैं क्या? वो बोलता है कि नहीं, इन्हें तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरे भाई जैसे हैं, इनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, ना कोई लेना देना। उसके बाद जज साहब जो है उसके बयान टाइप करा लेते हैं सेशन कोर्ट में, और मुझे बेल दे दी जाती है पीओ में। और उसके बाद जो है वो जज साहब बयान उसके टाइप करा के मुझे बेल दे देते हैं कि जब ये वो शावेज नहीं है। आईओ साहब से कहते हैं, भगवान सिंह सर से, 2 स्टार थे वो जामिया में, अब स्पेशल सेल में हैं। उनसे बोलते हैं कि इसे वेरीफाई कराओ। उसके बाद में वो मेरी ज़मानत मंजूर कर लेते हैं, मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं। उसके बाद मैं थाने जाके वेरीफाई कराता हूँ। उस केस में वो कहते हैं कि जब भी तेरी ज़रूरत पड़ेगी हम तुझे बुला लेंगे। मैं अपने घर आ जाता हूँ। उसके बाद से आज तक ना मेरे पास कोई संबंध, ना कोई वो आया थाने से। यही मैं नंबर चलाता हूँ, मेरा जो नंबर है वही नंबर चल रहा है, मैं इसी एड्रेस पे रहता हूँ R 257 में। आज तक मेरे पे कोई कोर्ट से संबंध नहीं, कुछ नहीं। अब परसों की घटना क्या होती है, 2 सिविल ड्रेस में आते हैं, मैं उनसे, वो आके मुझे पीछे से पकड़ लेते हैं। अल-तकवा मस्जिद पे मैं परचून की दुकान के पास खड़ा हुआ होता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि तू शावेद है? मैंने कहा जी मैं शावेद हूँ, क्योंकि मैं रोशन पियो है तू, मैं तुझे उठाने आया हूँ। मैं कहता हूँ सर उसमें मैं ऑन बेल हूँ, मेरे पास ऑर्डर है, मैं ऑर्डर मंगा रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती दुकान में धक्का देके अंदर ले आते हैं, परचून की दुकान में। वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। मैं उन्हें समझाता हूँ, आईओ साहब भगवान सिंह सर को मैं फ़ोन करता हूँ। वो बोलते हैं कि ये उसमें ऑन बेल है, वो जो जो इसमें विक्टिम था वो मना कर चुका है, ये वो शावेज नहीं है। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर सुनो तो सही, मैं ऑर्डर मंगा रहा हूँ, बेल ऑर्डर मंगा रहा हूँ, मेरी विनोद शर्मा सर ने बेल कराई थी, मैं पीओ नहीं हूँ इसमें। तो वो इतनी ही देर में स्टाफ और बुला लेते हैं और मेरे साथ
अंदर दुकान में रखे थे, मैं उन्हें जूस वूस भी मंगा पिलवाता हूँ उस दुकान पे से। मैंने सर आप मेरी बात तो सुनिए। अब मीडिया पे ये जो चलाया जा रहा है कि ये आरोपी है, मेरी 2 बेटी है, एक 6 महीने पहले मेरी बेटी हुई है, उसी एड्रेस पे रहता हूँ मैं। सब इंक्वायरी करा ली जाए, मैं इसमें कोई पियो नहीं हूँ, ये सब झूठे आरोप है मेरे पे। मेरा फोटो चलाया जा रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आरोपी, हत्या का आरोपी, ये सब झूठ चल रहा है। मेरा कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, मेरा क्या मामला। वहां पब्लिक इकट्ठी हो गई, विधायक जी भी निकले हुए जा रहे थे, वो भी रुक गए। और अगर आपको डाउट है तो आप कोर्ट में जाके विनोद शर्मा से एक बार, जो पर्ची हैंड है मौजूदा, वो बताएंगे कि बयान टाइप हुए या नहीं है। इसमें भगवान सिंह सर आई हुए हैं, उनसे पूछताछ की जाए कि हाँ जी मुझे निकाला। उसके बाद मेरे पे ना कोई चार्जशीट दाखिल हुई, ना उसके बाद मेरे पे कोई संबंध आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ बड़े अफसरों से, दिल्ली के कमिश्नर साहब से, कि इसमें इंक्वायरी कराएं। मैं इसमें पीओ नहीं हूँ, उसके बाद में पीओ के बाद मैं ऑन बेल हूँ। मेरे पे कोई नोटिस नहीं, कोई संबंध नहीं, एक भी संबंध नहीं आया। मैंने इसमें बेल ले चुका हूँ। ये सब झूठे आरोप है। अब ये व्यक्ति, अब इसे व्यक्ति कहें, अपराधी कहें, जो भी कहें, जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपराधी को अपराधी नहीं कह सकते। तो ये जो व्यक्ति है शौवेज, ये कह रहा है कि मेरा कोई अपराध नहीं है। तो भैया जब तुम्हारा कोई अपराध नहीं था, तुम बेल पर थे, तुम्हारे पास पूरे कागज थे, तो तुम भागे क्यों? तुमने अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं किया? तुम पुलिस के को सरेंडर कर देते अपने आप को, उसके बाद कागज दिखा देते। जब तुम्हारा सारे कागज तुम्हारे ठीक होते तो पुलिस तुमको खुद ही छोड़ देती। तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी पुलिस की। तुम भागे, इसका मतलब तुम्हारी गलती थी। और तुम्हें भगाने वाला, उसको पता था कि तुम अपराधी हो। ये तुम दोनों की मिली भगत है। अब तुम दोनों ही फरार हो। तो बेटा अब चक्कर में आए तो लंबे जाओगे अंदर। पकड़े तो खैर जाओगे, ऐसी बात नहीं है कि पकड़े नहीं जाओगे। जमीन खोद कर भी निकाल लेगी तुमको दिल्ली पुलिस, क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी है, आम आदमी पार्टी नहीं है। तो पकड़े तो तुम जाओगे, लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन तुम्हारा क्या होगा ये सोच लेना। और अमानतुल्लाह खान ने तो पहले से ही अग्रिम जमानत की रिक्वेस्ट डाल दी है कोर्ट में। तो अमानतुल्लाह खान भी अब कब तक खैर मनाएंगे? पकड़े वो भी जाएंगे। तो भाई अब जो लोग ये सोच रहे थे कि दिल्ली में क्राइम जो पहले चल रहा था वैसे ही अब चलेगा, अब वो नहीं चलेगा। अब दिल्ली में बीजेपी है, आम आदमी पार्टी नहीं है। तो क्राइम करने वाले अब दिल्ली में अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अब नहीं बच पाएंगे क्रिमिनल्स दिल्ली में। जय हिंद।